पीलीभीत से धरे गए 2 शातिर बदमाश, मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। चमोली में बारिश का कहर, नवीन प्राथमिक विद्यालय की दीवार रही 32 बच्चों की सुरक्षा पर मंडराया बड़ा खतरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे ब्रह्म निवास आश्रम पहुंचेंगे सीएम धामी। 51वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे बतौर मुख्य अतिथि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम धामी सुबह 11:30 बजे ब्रह्म निवास आश्रम पहुंचेंगे, जहां 51वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देहरादून के राजेंद्र नगर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्मित ट्यूबवेल का शुभारंभ कर इसे जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि सरकार हर घर तक सुचारू पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने अधिकारियों को सीवर समस्या के तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। ट्यूबवेल शुरू होने से राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में पानी की किल्लत दूर होगी। देहरादून में आयोजित भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में सीमा सुरक्षा और प्रबंधन पर 2 दिनों तक गहन मंथन हुआ। बैठक में दोनों देशों ने सीमा पार होने वाले अपराधों पर रोक लगाने, एकीकृत चेकपोस्ट, सड़क और रेलवे नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा सीमा स्तंभों के संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और निगरानी के लिए ड्रोन मैपिंग के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया। उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां 15 सितंबर के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के दौरे पर रहेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में दिग्गजों की बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। वहीं इस दौरे को लेकर बीजेपी ने तीखा तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस सूखे खेत में हल चला रही है, लेकिन देवभूमि की जनता प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों के साथ है। देखिए, कांग्रेस के पास जमीन बची नहीं है तो वो खाली एक रेत में, सूखे खेत में हल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इस समय जो है डूबता हुआ जहाज हो चुकी है। उनके अंदर आप देख ही रहे हैं उनके नेताओं को, एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए, मेरे किसके नेतृत्व में चुनाव होने वाला है इसके लिए। अब यहाँ पर चाहे राहुल गांधी जी अपना बिस्तर लगा के लेट जाएं, चाहे प्रियंका गांधी जी यहाँ पर दिन रात मेहनत कर दें। यहाँ की जनता ने डिसाइड कर लिया है, जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा। इसीलिए 2 बार पुष्कर सिंह धामी जी को, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जिताने का काम किया और तीसरी बार एक बार फिर जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लाने का काम करेंगे। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस केवल झूठ फैलाने में माहिर हो चुकी है। देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि एसआईआर में बड़ी प्रगति हुई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि 11.90 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। विसंगतियों पर 5.47 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें से 3.95 लाख की सुनवाई पूरी हो गई है। जिले में दोहरे मतदाताओं को स्वेच्छा से एक राज्य चुनने का मौका दिया जाएगा। देहरादून में लगातार बढ़ रही गोलीकांड की घटनाओं और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ महिला कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में जन सुरक्षा न्याय मार्च निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का पुतला दहन करते हुए कहा कि राजधानी में जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये जानते हैं कि इस प्रदेश के हालात क्या हैं, इनके और हमारे सबके आने वाले जो बच्चों को हम किस प्रकार का उत्तराखंड देके जाएंगे। इसलिए सब लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रशासन के, पुलिस के और सरकार के खिलाफ खड़े हो रखे हैं। और हमारी चेतावनी है सरकार को कि अगर अपराधीकरण को पे लगाम नहीं लगी, रोकथाम नहीं हुई, तो ये जो आंदोलन है ये व्यापक रूप लेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चंपावत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फारतियाल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वीआईपी का नाम उजागर करने से बच रही है और बीजेपी नेता को संरक्षण दे रही है। फारतियाल ने कहा कि अंकिता के परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिला है। कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग करते हुए जल्द ही प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश और इस देश में बनी है तब से महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो काफ़ी चिंताजनक है। हमारे इस देवभूमि में हमारी बहन अंकिता हत्याकांड का जो मामला 2022 में 18 सितंबर 2022 को आया हुआ था वैंद्रा रिजॉर्ट में, उस मामले को लेकर सरकार और सीबीआई की जो जांच हो रही है वो काफ़ी उसमें बहुत ढिलाई की जा रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। हमारी ये मांग है कि अतिशीघ्र ये हमारी जो बहन है अंकिता, इसको न्याय मिलना चाहिए और इनके परिजनों के सामने, इनके अंकिता के परिजनों के सामने पूर्ण न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर बन रही हैं। लखपत दीदी और सिलाई बुनाई योजनाओं के बाद अब मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल के माध्यम से महिलाएं समूह बनाकर काम कर रही हैं। चौपाल के जरिए महिलाओं को होम स्टे और लघु उद्योगों से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे स्थानीय स्तर पर विभिन्न उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका मजबूत कर रही हैं। यदि कोई भी उद्यमी कोई भी तरीके की ट्रेनिंग बूट कैंप्स लेना चाहता है तो वो इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर कर सकता है। तो मुझे बताते खुशी है कि हमारे टिहरी जनपद में 9 के 9 ब्लॉक में इसका एक रोस्टर है। आज ये जो गाड़ी हमने फ्लैग ऑफ करी है, सभी यहाँ पे हमारे जो गणमान्य सदस्य हैं, हमारे दर्जाधारी, हमारे प्रमुख सब यहाँ थे और ब्लॉक जाएगी और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का मैसेज लेके जाएगी। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उद्यमी बने, इस योजना का लाभ उठाएं। फिर जो आज यहाँ पे बायर सेलर मीट का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम भी पहले एक सेलर थे, आज हमने यहाँ पे बायर के रूप में आए हैं। और जहाँ तक मैं यहाँ पे 2 आउटलेट चलाती हूँ, कम से कम हमें मतलब 24 से 25 क्विंटल का लगभग हमें साल भर में मतलब मंडुआ चाहिए, झंगोरा चाहिए। तो हमारे इधर ये झंगोरा मंडुआ नहीं होता है, अदरवाइज दूसरे सेलर से हमने एग्रीमेंट किया है। और आज मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत महिलाएं अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों में सक्षम हो रही है, जिससे महिलाओं को अपनी उद्यमशाला खोलने के लिए भी रीप के माध्यम से भी हम महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। तो टिहरी की महिलाओं ने सरकारी पहल यहाँ पर उसमें सहयोग किया और उन्हें बड़ा लाभ भी इससे हुआ है। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के गोरापड़ाव में हुई डकैती कांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 2 शातिर बदमाशों बंशप्रीत और रघुवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 66,000 रुपए नकद और पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद हुई है। घटना का मास्टरमाइंड यश सिडाना अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। 24 घंटे के भीतर हमें इस घटना का पूर्ण चीजें उजागर हुई है। CCTV और CDR और टेक्निकल और मैनुअल के माध्यम से बहुत अच्छी फुटेजेस और इमेजेस आया है, टेक्निकल एविडेंसेस। साथियों, बताना चाहूँगा इसमें से 2 अभियुक्तों का हमने आज गिरफ्तारी हो गया और वो दोनों अभियुक्तों की कब्जे से कुल 66,000 कैश और 1 पिस्तल 4 राउंड और एक घटना में प्रयुक्त 1 पिस्तल 4 राउंड, घटना में प्रयुक्त 1 तमंचा और मल्टीपल राउंड्स मतलब जिंदा कारतूस हमने बरामद किया है। इस पूरे घटना में वंशप्रीत और आपका रघुवीर सिंह, ये दोनों जो है रहने वाले, एक जो है बरेली का रहने वाला है, एक जो है सितारगंज का रहने वाला है। इसमें रघुवीर सिंह है ना, इसके ऊपर जो है 5 अभियोग पंजीकृत है, 307 गैंगस्टर, ऐसे अति जघन्य अपराध इसके ऊपर पंजीकृत है। साथियों, इन सब का मास्टरमाइंड एक यश सिडाना है, किच्चा का रहने वाला है। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये हमेशा क्रिमिनल लोगों के साथ बैठता है। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां अनियंत्रित होकर एक तेज रफ्तार ट्रक सीधे टोल लेन में जा घुसा। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त उस लेन में कोई अन्य वाहन या कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 4 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। रुड़की में एक भीषण सड़क हादसे में
3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा कलियर रोड पर शुक्रवार देर रात हुआ, जहां 4 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि चारों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिविल अस्पताल भिजवाया और मृतकों की शिनाख्त शुरू की। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ है। नवीन प्राथमिक विद्यालय तालाब बांध के पीछे भूतसाब होने और पेड़ गिरने से स्कूल भवन का कमरा और दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विद्यालय में आंगनवाड़ी समेत 32 बच्चे पढ़ते हैं और स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन से तुरंत स्थलीय निरीक्षण और जरूरी सुरक्षा कदम उठाने की मांग की है। हमें सुबह सूचना मिली है कि हमारी राजकीय प्राथमिक थाला नवीन की पूरी स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो पीछे जितना भी सामान था वहाँ सारा दब गया है। हमारी पूरी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गई है। वो तो भगवान का शुक्र है कि सुबह जब बच्चे स्कूल आते तो तब क्या हाल होता। हम भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे स्कूल को बहुत खतरा है। ऊपर से और भी मलबा आने का, जितना एक कक्ष तो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और जो दूसरा तीसरा है वो भी उसमें है। जो मूसलाधार बारिश 2:30 बजे से चल रही है, तो आज सुबह जब गांव वाले उठे तो हमने देखा नवीन विद्यालय थालाबेड़ हमारा पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी भी पीछे से मलबा आ ही रहा है और उसमें जो है पूरा विद्यालय दब चुका है। अभी पूरे गांव वाले सहयोग कर रहे हैं कि इस जो भी सामान अंदर से है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और बारिश अभी भी हो ही रही है और बहुत खतरा बना हुआ है। आज सुबह रात्रि अत्यधिक वर्षा होने के कारण हमारे विद्यालय को बहुत क्षतिग्रस्त नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि पीछे चारों तरफ पीछे की दीवार ढह चुकी है, जिससे हमें विद्यालय अब संचालन करने में दिक्कत हो जाएगी। अब हम विद्यालय यहाँ नहीं चला पाएंगे क्योंकि विद्यालय में बहुत नुकसान हो रखा है। तो चौहान जी, अब मेरा उच्च अधिकारियों से ये निवेदन है कि यहाँ विद्यालय में हमें संचालन करने के लिए कुछ आवश्यक सुझाव देने की कृपा करेंगे। हमारी प्राइमरी स्कूल थाला नवीन में आज सुबह स्कूल के पीछे बहुत ज़्यादा टूट गया है। वो कमरों की पीछे की दीवार क्षतिग्रस्त होनी, यानी एक कमरा पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। देहरादून में मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति में सुधार का दावा करते हुए नगर निगम आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा कि बिंदाल और रिस्पना नदियों की समय पर सफाई से राहत मिली है। उन्होंने बताया कि बारिश का पानी अब आधे घंटे में निकल रहा है। संकरी सड़कों पर बिना ड्रेनेज के हो रहे निर्माण को समस्या बताते हुए उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सिंचाई विभाग की योजना की बात कही। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, देश का इस समय जो मानसून की स्थिति है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इस बार नगर निगम द्वारा रिस्पना बिंदाल में जबरदस्त सफाई कराया गया और देखेंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में वाटर लॉगिंग बहुत कम हो गई है। लेकिन कुछ जगह समस्याएं हैं, जैसे आप प्रिंस चौक पे देखिए, रिस्पना पे देखिए, लेकिन ये कहीं न कहीं पीडब्ल्यूडी से भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। नगर निगम ने करीब 29 जगहों पे जो है रीवाटरिंग पंप लगा रखे हैं, फ्लोटिंग पंप लगा रखे हैं। तो इस साल अपेक्षाकृत काफी कम जो है वाटर लॉगिंग है और कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है तो आधे घंटे 1 घंटे में पानी निकल जा रही है और विशेषकर नालियों की कैपेसिटी से जुड़ा हुआ प्रकरण। चमोली में भूस्खलन से बंद सड़क को पार करते एक परिवार के वायरल वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। इस वीडियो में एक परिवार बीमार बच्चे को पीठ पर लादकर जोखिम उठाकर सड़क पार करते दिखाई दे रहा है, जिस पर कांग्रेस ने धामी सरकार की आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। कंधे पर बीमार बच्चा, रास्ता बंद, सवालों में धामी के आपदा प्रबंध। कांग्रेस का धामी सरकार पर निशाना, फेल त्वरित आपदा प्रबंधन का दावा।
चमोली के सिरी रायगांव रोड पर हाल ही में जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिससे रास्ते पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ गिरा, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। रास्ता बंद होने से स्थानीय लोगों का आवागमन बुरी तरह बाधित हुआ है। सड़क से वाहन नहीं गुजर सकते। ऐसे में एक बीमार बच्चे को पीठ पर लादकर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त रास्ते से ले जाते परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में ये जानकारी दी गई है कि पिछले साल भालू के हमले में बचे बच्चे को तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से उसे प्रभावित इलाके से पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बीमार बच्चे को बेहद जोखिम भरे रास्ते से पीठ पर लादकर उसके परिजन लेकर जा रहे हैं। वहीं पास खड़ा एक ग्रामीण बताता दिख रहा है कि 5 दिन के बाद सड़क खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की जेसीबी पहुंची, लेकिन सड़क खोलने का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि चमोली की तस्वीरों से धामी सरकार के त्वरित आपदा प्रबंधन के दावों की पोल खुल गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम धामी ने किसी भी बंद मार्ग को 24 घंटे के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में चमोली में अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। चमोली से फिर आया है कि एक बच्चे को बड़ा जान जोखिम में डाल के जाना पड़ा, और 5 दिन पहले जो सड़क टूट गई थी उसकी मरम्मत के लिए, उसको खोलने के लिए 5 दिन बाद जेसीबी मशीन पहुंच पाई है। सब जानते हैं कि मानसून कब आता है, मानसून की तैयारी पहले की जाती है, आपदा की तैयारी पहले की जा सकती है। आप आपदा को रोक नहीं सकते, पर जान माल की हानि को आप कम कर सकते हैं। और लगता है ये सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया कि 5 दिन सड़क टूटे हुए हो गई, सड़क बंद हो गई, और खोलने के लिए मशीन 5 दिन बाद पहुंच रही, और एक बच्चे को जान जोखिम में डाल के लाना पड़ा। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के सख्त निर्देश हैं, जिलाधिकारी को भी कहा गया है और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी सड़क 24 घंटे से ज़्यादा बंद नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई, कोई लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और चमोली जिले के अलावा अन्य जनपद भी हैं, जहाँ भी हैं, आज भी मुख्यमंत्री जी ने इस बात की समीक्षा की है कि आपदा में जहाँ जहाँ की सड़कें बंद हैं, जिस जगह की भी है, उनको तत्काल खोला जाए, सब जगह जेसीबी का इंतजाम किया जाए, आने जाने की जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आपने चमोली की बात की तो निश्चित रूप से इस प्रकरण को सरकार गंभीरता से देखेगी। सीएम धामी के 24 घंटे के भीतर बंद सड़कों को खोलने के निर्देशों को संबंधित विभागों के अधिकारी कैसे पलीता लगा रहे हैं, ये चमोली के मामले से साफ हो रहा है। देखना होगा कि इस मामले में लापरवाही के दोषियों पर कार्रवाई कर सिस्टम को सजग किया जाता है या पहाड़ की जनता ऐसे ही पूरे मॉनसून के दौरान जोखिम उठाकर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद से जूझती रहती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हल्द्वानी के संभागीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ परिसर में वाहन चालकों के लिए 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शहर के सैकड़ों वाणिज्यिक और निजी वाहन चालकों ने पहुंचकर अपनी सेहत की मुफ्त जांच कराई। शिविर का आयोजन आरटीओ हल्द्वानी के तत्वाधान और पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सौजन्य से किया गया। अस्पताल से पहुंचे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने वाहन चालकों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया। मानसून सीजन को देखते हुए हम देखते हैं सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। इनको रोकने के उद्देश्य से चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि चालक जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिसके कारण उन्हें पता नहीं चलता और अचानक कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके कारण वो सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बनती है। इसको देखते हुए पीएसपी हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके हेल्थ चेकअप की पूरी जानकारी उनको दी जा रही है। बीपी, शुगर, हार्ट संबंधी, हड्डी रोग संबंधी, पेट रोग संबंधी और उनका बीपी और उनके कैल्शियम, पोटेशियम, जो भी शरीर में कमी है, सबको देखते हुए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आरटीओ कार्यालय में किया जा रहा है। देहरादून गोलीकांड के बाद एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने प्रेमनगर हॉस्टल और पीजी में
औचक चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें छात्रों का सत्यापन, सीसीटीवी कैमरे और रात 10 बजे तक की समय सीमा अनिवार्य की गई। बाहरी व्यक्तियों की जांच और नशीले पदार्थों के सेवन पर पाबंदी के साथ नियमों का उल्लंघन करने पर संचालकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। चंपावत में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का आगाज हुआ है। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना का शुभारंभ किया, जिसका चंपावत में वर्चुअल प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को सम्मानित करने के साथ ही 8 उद्यमियों को सब्सिडी के चेक दिए गए। साथ ही जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो गांव-गांव पहुंचकर युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार और उद्यमिता योजनाओं की जानकारी देगी। इस समूह से बहुत फायदा मिला, जिससे कि हमें बहुत हिम्मत दिवाई। हमें लोन का फायदा मिला, जिससे मैंने 1.5 लाख का लोन उठाया। जिससे मैं गायें पाली और मेरे गायें से पालने से मैंने और लोगों को भी अपने साथ जोड़ा, जिससे उन्होंने दूध उत्पादन किया। इससे एक महिला ने 2-2, 3-3 गायें पाली, जिससे उनकी आमदनी बहुत अच्छी बढ़ी और उससे मेरी भी आमदनी बढ़ी है, जिससे मेरे को महीने का 30,000-35,000 बचत हो जाती है और जिससे मेरा घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। जिससे मैं इस समूह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने ये समूह बनाया और मुझे जोड़ा और मेरे को आगे बढ़ने की हिम्मत दी। और इससे मेरे को इतना आगे बढ़ने का कोशिश होनी चाहिए कि मैं अभी 1 लाख के ऊपर जा रही हूँ, अब मैं इसको करोड़ों में जाने की संभावना करना चाहती हूँ। योजना के तहत आज यहाँ पे चंपावत में ये फ्लैग ऑफ किया गया। इसमें माननीय जो है सभी हमारे माननीय उपस्थित यहाँ पे, जिलाधिकारी महोदय उपस्थित थे, मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित थे। आज ये फ्लैग ऑफ यहाँ से किया गया। तो ये मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की जो IC वैन है, ये वैन हमारी जो है यहाँ से रवाना हो गई है। ये 7 दिनों का कार्यक्रम रहेगा। ये पूरे जो है जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और जो है चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी जाएगी, चाहे ग्रामीण विकास की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को बताया जाएगा और लोगों को मौके पर ही जो है यहाँ पर लाभ मिल जाएगा, प्रयास किया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी। हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, इसके द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चलाई जा रही है, जिसको पहले RBI भी कहा जाता था, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर। तो इसके अंतर्गत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो हमारे RBI के अंतर्गत जो भी लाभ हमारी महिला समूहों को या जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको दिए जाते हैं, उसके बारे में प्रचार प्रसार के संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 21 से 27 तक इसका आयोजन होना है। इसमें प्रचार प्रसार के तहत जो IEC वैन है वो हमारी सभी गाँवों के भ्रमण करेगी और वहाँ पर लोगों को जागरूक करेगी कि इस योजना के अंतर्गत हम कौन कौन से लाभ देते हैं और किस प्रकार से वो इसके लाभ ले सकते हैं। लक्सर में गाय के अवशेष मिलने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। फूलगढ़ शिवगढ़ मार्ग पर पशु अवशेष मिलने से गुस्साए ग्रामीणों के साथ बजरंग दल और गौ रक्षा सेवा के कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर आदमपुर के हनुमान चौक पर लक्सर हरिद्वार हाईवे जाम कर दिया और करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। सूचना पर पहुंचे CO लक्सर देवेंद्र सिंह नेगी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोला गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपने 4 गढ़ पड़ते हैं ये और चारों गढ़ों के नए रास्ते पर गौ माता का शीश और खाल मांस वगैरह डाल रखे हैं और ये मेन रास्ते पर हमारे यानी एक किस्म से चुनौती के तहत यानी ये हम लोगों की चुनौती कि मेन रास्ते पर हम पूरे आते रहेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये जाम लगाया, प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की कि जैसे गाय की हत्या हमने करी है, इस तरीके से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई नहीं होगी सख्त से सख्त तो हम पुनः फिर निर्णय लेकर की मीटिंग करके फिर पुनः यहीं पर जाम लगाएंगे। सुबह 9-9:15 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि शिवगढ़ फूलगढ़ वाली सड़क पर कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई थी कि कुछ किसी मृत पशु के अवयव पड़े हुए हैं। इस पर पुलिस गई थी तो पुलिस स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें प्रतिबंधित पशु का मांस है। तो उस सूचना पर हम लोग पहुंचे थे तो कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा ये जो है जानबूझकर कृत्य किया गया है, इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं हिंदू खबर। नमस्कार।